हेलो एवरीवन, आज है 20 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं SJVN लिमिटेड, जिसको हम सतलुज जल विद्युत निगम के नाम से जानते हैं। 123 रुपए का शेयर है और जब से इसके क्वार्टरली रिजल्ट सामने आए हैं लगातार यहां पर गिरावट देखने को मिली है। एक आध दिन इसने तेजी दिखा दी थी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि लगातार गिरा जरूर था, 108 तक गया था, बाद में तेजी दिखाई थी इसने, फिर गिरावट आई, फिर तेजी दिखाई, फिर वापस अभी गिरावट दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप देख रहे हो कि इससे पहले बेहतरीन तेजी भी आई थी, 150 पे गया था। एक्चुअली में इंट्राडे में इसने 175 जो रुपए का लेवल छुआ था इसने, लेकिन जैसे ही नंबर्स आए जो कि काफ़ी ख़राब थे, काफ़ी डिसअपॉइंटिंग वाले नंबर थे इनके, तो एकदम से यहाँ पर गिरावट आ गई, लेकिन बाद में तेज़ी भी देखने को मिल रही है। बात करेंगे वीडियो में उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 123 रुपए का शेयर है SJVN का, और पिछले एक साल में देखोगे तो भाई साहब खूब पैसा बना है, 300% का ग्रोथ है और लगातार ये भागा है। लगातार ऐसी तेजी इस कंपनी में आज से पहले कभी नहीं आई। अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट देख लोगे ना 2010 से लेकर अब तक, तो भाई साहब ये मूव ही नहीं करा था। हालांकि जाता भी था, लेकिन उतने बड़े जो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पैसा बनाने की बात है तो वो यहाँ पर नहीं हुई थी। जब भी तेज़ी आती थी गिरावट आ जाती थी, लेकिन जो बेहतरीन तेज़ी यहाँ पर 2023 से लेकर अब तक आई है, पिछले एक साल में जो आई है, ऐसी तेज़ी पिछले कह सकते हैं कि लंबे समय से नहीं आई, 10-12 साल से यहाँ पर नहीं आई। तो काफ़ी बड़ी रफ्तार दिखाई ज़रूर है। और देखिए पावर सेक्टर फोकस में, और स्पेसिफिकली सरकारी कंपनियाँ काफ़ी ज़्यादा फोकस में है। इवन जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग भी नहीं है वो कंपनियां भी तेजी दिखा रही है। MMTC जैसी कंपनी भाई सब भाग रही है अभी के टाइम पर, जबकि पिछले कुछ क्वार्टर में उसके फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा हिले हुए हैं। तो यहाँ पर तेज़ी डेफिनेटली देखने को मिली, लेकिन जैसे ही नंबर्स आए थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल ज़रूर रहा है। कंपनी की अगर आप वेबसाइट पर जाओगे तो सरकारी कंपनी है ये, पावर ट्रेडिंग का इनका बिजनेस है। इसके अलावा थर्मल पावर, हाइड्रो पावर, विंड पावर, सोलार पावर ट्रांसमिशन, कई सारे इनके बिजनेसेस है। और देखा जाए तो कंपनी अच्छी है, बुरी नहीं है ये। लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि नंबर्स के हिसाब से भी भाई साहब मार्केट रिएक्ट करता है, जो कि इनके नंबर्स अभी इस क्वार्टर में उतने अच्छे नहीं आए हैं। और जहाँ तक वॉल्यूम्स की बात करें तो अभी जो यहाँ पर गेम चल रहा है वो वॉल्यूम का गेम ज़्यादा चल रहा है। 3 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर आज ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर अगर हम देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है। और जहां तक देखा जाए डिविडेंड को लेकर तो भाई साहब अच्छा पे कर रहा है ये। इस साल इसने 1 रुपये 15 पैसे का डिविडेंड पे करने वाला है, जिस किसी के पास 21 फरवरी के पहले इसके शेयर्स होंगे। इससे पहले भी पिछले साल भी उसने उतना ही पे करा था। साल में 2 बार ये डिविडेंड पे करता है, एक फरवरी में और एक सितंबर में। और जहाँ तक नतीजे के बारे में देखें तो क्वार्टरली जो नंबर्स इसके आए वो बहुत ज़्यादा ख़राब थे, बहुत बड़ा फॉल यहाँ पर देखने को मिला। अगर अब मैं आपको इनके वैल्यूएशन की तरफ भी ले चलूँ तो 57 का इसका पी रेशियो, जो कि महंगा है। सेक्टर पी 31-32 का है, तो उसके मुकाबले ये बहुत ही महंगा है। और स्पेसिफिकली जब नंबर्स ख़राब आते हैं और अगर आने वाले क्वार्टर में नंबर में इंप्रूवमेंट नहीं आया तो ये पी रेशो भाई साहब जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे महंगा वाला। 25% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। अगर आप इनके क्वार्टरली नंबर देखोगे तो लास्ट क्वार्टर में इनका रेवेन्यू था वो सिमट के 617 करोड़ में सिमट गया, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में तकरीबन 965 करोड़ हुआ करता था। इवन पिछले साल इसी क्वार्टर में तकरीबन 750 करोड़ का था। तो पिछले साल के मुकाबले भी इनके रेवेन्यू काफ़ी कम हुए, पिछले क्वार्टर के मुकाबले में भी इनके रेवेन्यू काफ़ी कम हुए। और सबसे ज़्यादा झटका इनको अगर कहीं पर लगा है तो वो प्रॉफिट में लगा है। 139 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में ऑलमोस्ट 440 करोड़ का था, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 288 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा था। तो देखा जाए तो नंबर काफ़ी ज़्यादा खराब आए, लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि बीच में एक क्वार्टर ऐसा भी था जिसमें नंबर और ज़्यादा खराब थे, वो थे मार्च का क्वार्टर। सिर्फ 17 करोड़ का ही उनको मुनाफा हुआ था और रेवेन्यू भी सिर्फ 580 करोड़ के आसपास का था। लेकिन फिर भी उसके बाद तेज़ी बरकरार रही थी यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि इस क्वार्टर के नतीजे भले ही ख़राब आए हो, लेकिन आने वाले टाइम में देखो बीच बीच में ऐसा होता ज़रूर है। जैसे कि इससे पहले मार्च 2022 में
और मतलब अगर आप देखोगे तो सिर्फ 7.5 करोड़ का ही प्रॉफिट था और 421 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि कम था। लेकिन उसके अगले ही क्वार्टर में 1112 करोड़ का इनका रेवेन्यू हो गया और 609 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। तो देखा जाए तो नंबर्स बीच बीच में ऐसे गड़बड़ाए ज़रूर है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी मार्च के नंबर अच्छा है। हालांकि भैया हर बार मार्च के नंबर ख़राब आते हैं। अगर आप 2023 मार्च के क्वार्टर की बात करो तो सिर्फ 17 करोड़ का ही प्रॉफिट था। सेम चीज़ अगर 2022 मार्च की बात करो तो सिर्फ 7.5 करोड़ का ही प्रॉफिट था। तो भैया मार्च का क्वार्टर थोड़ा बहुत भारी रहता ज़रूर है इसके लिए। तो यहाँ पर मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि अभी गिरावट जो आनी थी वो आ चुकी है। यहाँ से अगर फर्दर और 10-12% का डिक्लाइन ये दिखाता है तो वहाँ पर एक खरीदारी के मौके बनेंगे। फिर ये भागना शुरू करेगा का गर्मियों के टाइम में। उसके बाद जब इनके नंबर्स आएंगे जो कि एक्सपेक्टेड रहेगा कि ख़राब आएंगे, तो पहली चीज़ है कि उस टाइम पे प्रॉफिट टेकिंग के मौके बनेंगे अगर नंबर ख़राब आते हैं तो। उसके बाद वापस से भागना शुरू कर सकता है, क्योंकि जून सितंबर के नंबर अच्छे एक्सपेक्ट करे जा रहे हैं इनसे। और जहाँ तक अगर आप इनके शेयर होल्डिंग की तरफ चले तो जो प्रमोटर है उनकी होल्डिंग 81.85% के आसपास की है। म्यूचुअल फंड के पास 4.25% का स्टेक है, 1.72% डोमेस्टिक के पास है, 1.68 एफआईज के पास है। और देखिए प्रमोटर जो है वो कभी नहीं चाहेगा कि इस कंपनी के शेयर में गिरावट आए। रीज़न ये है, और प्रमोटर मतलब गवर्नमेंट, ठीक है, रीज़न ये है कि उनको अभी अपनी शेयर होल्डिंग थोड़ी सी और कम करनी है। आने वाले टाइम में 75% से नीचे लेकर जाएंगे ये। ओएफएस के ज़रिए थोड़ा सा और पैसा अपनी तिजोरी में डालने की कोशिश करेंगे, और जाहिर सी बात है उनको अच्छा पैसा तभी मिलेगा जब शेयर प्राइस में तेज़ी आएगी। तो मुझे लगता है कि एसजेवीएन में गिरावट जब भी आएगी खरीदारी के मौके यहाँ पर बनेंगे। हालांकि अभी नहीं, यहाँ से अगर और 10-12% की डिक्लाइन यहाँ पर आपको देखने को मिलती है तब जाके ये अट्रैक्टिव हो सकता है। जहाँ तक रिटेल की बात करें तो यहाँ पर 10.50% का स्टेक है रिटेल और अदर्स का मिलाकर, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 6.40% का स्टेक लेकर बैठे हैं। कंपनी के बारे में अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली ऐसी तेज़ी इससे पहले कभी नहीं आई, लेकिन ऐसे हालात भी तो इससे पहले कभी बने नहीं थे। इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत बड़े पैमाने पर इंडिया में होने वाला है। पावर की जो डिमांड है वो बहुत बड़े पैमाने पर इंडिया में बढ़ने वाली है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डेफिनेटली आने वाले टाइम में लोग यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। इतना ही नहीं, मैन्युफैक्चर को लेकर भी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। इतना ही नहीं, जो हाउस होल्ड कंजम्पशन है वो भी लगातार बढ़ने वाला है यहाँ पर आने वाले टाइम में, क्योंकि हम धीरे धीरे मशीन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होने वाले हैं। तो जो कंजम्पशन होने वाले वो लगातार तेज़ी से बढ़ेगा, और जाहिर सी बात है बिजली की डिमांड पूरी करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो और ज़्यादा प्रेशर करेगी बिजली कंपनियों के, भैया और ज़्यादा आप जो बिजली है उसको उत्पन्न करिए। और उसको लेकर होगा क्या पता है आने वाले टाइम में, कि कहीं ना कहीं जो कीमतें हैं ना बिजली की वो बढ़ेगी। अगर गाड़ियाँ बिजली से चलने लगी तो उसकी भी कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि जो पावर कंपनीज़ हैं वो अच्छा खासा प्रॉफिट छापने वाली है आने वाले टाइम में। और अभी अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो एक बहुत बड़ी गिरावट दिखाई है। देखो मैं जनरली पहले भी बोल चुका था कि मुझे यहाँ पर 20 से 25% का करेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर देखने को मिल चुका है। अगर आप इसका 175 रुपये का हाई लेवल अगर आप उससे काउंट करते हो तो। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी कहूँगा कि जिस लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है, अगेन मैं कहूँगा कि देखो यहाँ पे बॉटम बन चुका है, कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि यहाँ पर बीच बीच में आपको ऐसे करेक्शन और भी देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको खरीदारी करनी है तो आपका जो नज़रिया है यहाँ पर वो बाय ऑन डिप्स का होना चाहिए। किसी भी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीद के नहीं बैठने चाहिए, क्योंकि जब नंबर की बात है तो उतने अच्छे नहीं आए हैं। तो जाहिर सी बात है बीच बीच में प्रॉफिट टेकिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है, और यही वजह है कि मैं अभी हाल फिलहाल में बाय ऑन डिप्स की यहाँ पर बात करूँगा। किसी भी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीदने की बात तो मैं गलती से भी यहाँ पर नहीं करूँगा। अगर आपके पास है, आप नुकसान में बैठे हो, तो मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। पैनिक में आकर बेचने की भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि नंबर्स भले ही दिसंबर के उनके एवरेज आए हो, मार्च के भी शायद थोड़े से एवरेज आएंगे, लेकिन जून सितंबर के नंबर हर बार अच्छे आते हैं। और जहाँ तक बात करिए मार्च और जो जून का क्वार्टर है वो ऐसा क्वार्टर है जहाँ पर जो गर्मी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि जो पावर कंपनीज़ है वो फोकस में रहेगी उन दौरानों में। तो नज़र रखिएगा इसके ऊपर। अगेन मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल वगैरह पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड SJVN के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और सरकारी कंपनी के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में उसका भी नाम लिखेगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।